कहते हैं कि हमें हमेशा काल, पात्र और स्थान को ध्यान में रख कर के ही कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक शब्द बहुत बड़े मायने निकालते हैं। हमारे द्वारा बोले जाने वाले वाक्य और हमारे द्वारा कही जाने वाली बात से हमारे परिवार के, हमारे माता पिता के और हमारे पूर्वजों के संस्कार पता चलते हैं। इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और बहुत ही नाप तौल करके बोलना चाहिए, क्योंकि बंदूक की गोली के द्वारा शरीर पर लगने वाले घाव तो चिकित्सा के द्वारा भरे जा सकते हैं, लेकिन सामने वाले के द्वारा बोली गई बोली के जो हृदय पे घाव लगते हैं, उन घावों को इतनी आसानी से जीवन में कभी भी नहीं भरा जा सकता है। इसका एक बहुत ही प्रमाणित और ऐतिहासिक उदाहरण भी है। माता द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में पांडवों के द्वारा जब एक यज्ञ किया जा रहा था और उस यज्ञ में बहुत सारे पराक्रमी लोगों के साथ ही साथ हस्तिनापुर से दुर्योधन को भी बुलाया गया था। तो दुर्योधन जब वहाँ पहुँचे तो वो ये देख करके भौचक्का रह गए कि मैंने तो जो वीरान इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया था, वो इंद्रप्रस्थ तो अब इंद्रप्रस्थ रहा ही नहीं। वहाँ पे एक ऐसा अनोखा महल बन करके तैयार था जिसके आंगन में जाने पर आंगन जल से भरा हुआ है या आंगन सूखा है, यह संदेह का विषय था। माता द्रौपदी आंगन के एक किनारे में खड़े होकर के यह सब दृश्य देख रही थी। दुर्योधन को ऐसा लगा कि आंगन में पानी भरा हुआ है। उन्होंने अपने वस्त्र पकड़े और ऊपर उठा करके चल दिए ताकि वस्त्र भीगने न पाएं। दुर्योधन के द्वारा किए गए यह कार्य को देखकर माता द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और बोली, आखिर अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा। माता द्रौपदी के द्वारा बोले गए यह वाक्य महाभारत करवाने के लिए पर्याप्त थे और उनकी इसी बात से चिढ़ करके दुर्योधन ने अपना व अपने वंश का सर्वनाश करने के साथ ही साथ माता द्रौपदी को भी इतना अपमानित और ऐसी क्षति किया जिसकी भरपाई पूरे जीवन कभी नहीं हो पाई। तो इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले काल, पात्र, स्थान के साथ ही साथ हमें अपने द्वारा बोले गए शब्दों के चयन का भी ध्यान रखना चाहिए।